जलेराया में प्रेगनेंसी सीजन स्टार्ट हो गया। क्या लाइबा और नदीम के बाद सोनिया का भी ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया? सोनिया हर दफा अपने बयान से क्यों बदल रही है? क्या इतना बड़ा कंटेंट उसको कैश करवाने के लिए रिंशा का सहारा लिया गया? क्या ये औरतों ने जिद पकड़ी हुई है कि जो जो इस गांव में एक औरत के साथ होगा हम सब वो करेंगे? आखिर ससुराल ने सोनिया का बोरी बिस्तर गोल कर दिया। ऐसा क्या हुआ कि ईद के फौरन बाद सोनिया को घर छोड़ना पड़ रहा है? सोनिया अपने किए हुए वादे, अपनी की हुई बातों से क्यों मुकर रही है? क्या जलेराय की सारी औरतें प्रेग्नेंट है या सिर्फ ये कंटेंट की हद तक है? क्या ओवैस के घर वाले ओवैस से भी तंग हो गए या उन्होंने अपने बेटे को खुली छूट दे दी कि जाओ अपनी बीवी को कैश करवाओ, अपनी बीवी से खूब पैसा कमाओ, फिर लौट के घर वापस आ जाओ? आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आप तक पहुँच सकें। जी, ये जलेराया में चल क्या रहा है? क्या एक दूसरे की जिद में सब औरतें प्रेग्नेंट हो गई? यहाँ सीजन क्यों चलते हैं? खुला लेने की बारी आती है तब भी सीजन, घर से भागने की बारी आती है तब भी सीजन, अब प्रेगनेंसी की बारी आई तो तब भी सीजन। सोनिया के कुछ बयानात सामने आए थे जो रिंशा के बारे में और नदीम के बारे में, जो सोनिया ने बोला और लोगों को कहा कि सारा मेडिकल भी बताया जाएगा, कब कब भाई घर था, कब कब घर नहीं था, क्योंकि लोग बातें करेंगे। तो यहाँ मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप बहन भाइयों ने बहुत पसंद की, पर उस वीडियो में बात कम की गई थी। आज वो भी बात करेंगे कि मैं सोनिया से यहाँ कहना चाहती हूँ, रिंशा की मोहब्बत पे, रिंशा की वफा पे हमें यकीन है। रिंशा भी तुम लोगों के उतने रंग में नहीं रंगी कि रिंशा के ऊपर कोई उंगली उठाए या कोई सवाल करे। ये तुम्हारा शक था, तुमने अपनी भाभी के ऊपर शक किया और तुमने भाभी को सब्सक्राइबरों के कटारे में खड़ा कर दिया, जो कि बहुत ही घटिया बात है, बहुत घटिया सोच है। अगर तुम्हारे बयानों की बात की जाए तो तुमने मेडिकल वसीम का भी दिखाया था, वसीम पे भी यानी यतीम पे भी तुमने इल्जाम तराशी की थी। आखिर तुम्हारे पास इतना बड़ा प्रेगनेंसी का कंटेंट था कि तुम भी प्रेग्नेंट हो, पर तुमने ये कंटेंट खुद से कैश क्यों ना करवाया? तुमने ढके छुपे लफ्जों में अपनी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट क्यों की? यहाँ ये कंटेंट की हद तक था, यहाँ रिंशा ही प्रेग्नेंट है, तुमने बस अपना तीर हवा में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आप तक पहुँच सकें। जी, ये जलेराया में चल क्या रहा है? क्या एक दूसरे की जिद में सब औरतें प्रेग्नेंट हो गई? यहाँ सीजन क्यों चलते हैं? खुला लेने की बारी आती है तब भी सीजन, घर से भागने की बारी आती है तब भी सीजन, अब प्रेगनेंसी की बारी आई तो तब भी सीजन। सोनिया के कुछ बयानात सामने आए थे जो रिंशा के बारे में और नदीम के बारे में, जो सोनिया ने बोला और लोगों को कहा कि सारा मेडिकल भी बताया जाएगा, कब कब भाई घर था, कब कब घर नहीं था, क्योंकि लोग बातें करेंगे। तो यहाँ मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप बहन भाइयों ने बहुत पसंद की, पर उस वीडियो में बात कम की गई थी। आज वो भी बात करेंगे कि मैं सोनिया से यहाँ कहना चाहती हूँ, रिंशा की मोहब्बत पे, रिंशा की वफा पे हमें यकीन है। रिंशा भी तुम लोगों के उतने रंग में नहीं रंगी कि रिंशा के ऊपर कोई उंगली उठाए या कोई सवाल करे। ये तुम्हारा शक था, तुमने अपनी भाभी के ऊपर शक किया और तुमने भाभी को सब्सक्राइबरों के कटारे में खड़ा कर दिया, जो कि बहुत ही घटिया बात है, बहुत घटिया सोच है। अगर तुम्हारे बयानों की बात की जाए तो तुमने मेडिकल
आर्टिकल वसीम का भी दिखाया था, वसीम पे भी यानी यतीम पे भी तुमने इल्जाम तराशी की थी। आखिर तुम्हारे पास इतना बड़ा प्रेगनेंसी का कंटेंट था कि तुम भी प्रेग्नेंट हो, पर तुमने ये कंटेंट खुद से कैश क्यों ना करवाया? तुमने ढके छुपे लफ्जों में अपनी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट क्यों की? यहाँ ये कंटेंट की हद तक था, यहाँ रिंशा ही प्रेग्नेंट है, तुमने बस अपना तीर हवा में ये बात कोई हमारे पल्ले नहीं पड़ी, तुमने ठीक तरीके से क्लियर नहीं किया। पर अगर अल्लाह ने तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया है, क्योंकि तुम्हारी ये दूसरी शादी है, तो तुम्हारी हरकत से क्यों नहीं लग रहा कि तुम प्रेग्नेंट हो? आगे जो मैं बातें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो भी करूंगी। पहले आपको ये बताती जाऊं कि ये एक कंटेंट है, ये सीजन स्टार्ट हो गया है। लिस्सी बकरी चाइना का खोता भी बेटा बेटी के थंबनेल लगा रहा है। साबरा भी प्रेग्नेंट है, यतीम की बीवी हीरा भी प्रेग्नेंट है, रिमशा भी प्रेग्नेंट है और सोनिया भी प्रेग्नेंट है। और अगर सोनिया की बहन नजमा की बात करें तो अभी उसको इन रिपोर्टों का पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, 4 बच्चे पैदा करने के बाद भी उसको इन चीजों का पता नहीं लगा। पर यहाँ बहन भाइयों आपने इस बात पे भी गौर करना है कि जो नजमा ने एक थंबनेल लगाया था कि सोनिया जाते हुए हमें परेशान कर गई, उस सोनिया की वीडियो में उसने ये भी कहा था कि तुम्हारी सारी बातें मैंने सुन ली हैं, तुमने तो हमें परेशान कर दिया है। तो अवैध साहब ने यहाँ तड़का लगाया था कि नहीं, हम इस परेशानी का हल निकाल लेंगे। वो कौन सी बातें हैं जो सोनिया अपने यूट्यूब अपने सब्सक्राइबरों से छुपा रही है, जिनको वो फैमिली कहती है, उन्हीं को वो खुल के नहीं बता रही। कुछ तो ऐसा चल रहा है कि सोनिया का या तो ज़हनी तवाज़ुन खराब है, लाइबा और नदीम के बाद अब सोनिया भी दिमागी प्रॉब्लम की लपेट में आ चुकी है। अब कई बहन भाई कहेंगे कि आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। बहन भाइयों मैं इसकी वजाहत करूंगी, मैं सामने रखूंगी। आपको याद होगा कि सोनिया 2 दफा रात के टाइम अपने घर आई, जब एक उसके अब्बा यानी गफूर प्रोडक्शन उसके लिए चिकन कढ़ाई बना के लाए थे, तब भी सोनिया को पता था कि बच्चे हॉस्पिटल में बाप से मिलने गए हैं, नजमा के साथ गए हैं। अचानक से वो आ गई और फिर वहां रही, फिर अचानक से वो आई तो 2 दिन वहां रुकी। कोई उसने अवैस के साथ घर से चलते हुए वीडियो से रात के अंधेरे में आना, फिर यहाँ कहना कि मैं यहाँ जो बंदा इसका अवैस इसके साथ आता है और अपनी खिदमत करवाता है, घर में बैठ के खाता पीता है, वो भी सब आपके सामने है। पर अचानक आना, फिर अवैस का छोड़ के चले जाना, जो बंदा इसको 1 सेकंड के लिए नहीं छोड़ता था फिर वो 2-2 3-3 दिन के लिए छोड़ जाए। तो बहन भाइयों दाल में कुछ काला है। भगोड़ी साबरा की कहानी भी आपके सामने, और जो यतीम के घर से रात के अंधेरे में बगैर दुपट्टे के सोनिया बगैर सामान के अपने घर आई थी, वो भी सबको याद होगा। सोनिया को दिमागी मसला मैं इसलिए कह रही हूँ कि सोनिया अपने बिछाए हुए जाल में खुद फंस गई। इस जल्ले राइन की मडोना को ये नहीं पता चलता कि पिछली वीडियो में ये क्या बयान देके गई है और अगली वीडियो में ये क्या कह रही है। पर इनकी इस हरकत से ये सच साबित हो रहा है, ये सामने चीज आ रही है कि सोनिया के ससुराल वालों ने सोनिया का बोरी बिस्तर गोल कर दिया। बहन भाइयों जब नदीम हॉस्पिटल में एडमिट था, सोनिया ने ये कहा था जब गांव में आई थी कि नदीम भाई ठीक तो हो जाएंगे पर कंप्लीट ठीक नहीं होंगे, बच्चों को मेरी जरूरत है और मेरा व्लॉग भी अच्छा नहीं बनता, लोग मेरे गांव के व्लॉग को एंजॉय करते हैं और खासकर जो यहाँ मैं खुल के बेशर्मी करती हूँ उस चीज को एंजॉय करते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ गांव में एक घर बना लूं और बच्चों को भी लुक आफ्टर कर लूंगी और अपना व्लॉग भी अच्छा बन जाएगा। अवैस यहाँ भी आया करेगा, वहां भी रहा करेगा, यानी हम 3 दिन गांव में 3 दिन हम सिटी में रहेंगे। ये बयान दिया था जल्ले राय की मडोना ने, आपको ये बात याद होगी। फिर अगले दिन मडोना का व्लॉग आता है कि ससुराल वालों ने इनकार कर दिया, ससुराल वालों ने बिल्कुल इजाजत नहीं दी कि हमारा बेटा घर दामाद बन के रहे। तो बहन भाइयों यहाँ से है ना दिमागी मसला। अब जो कल का व्लॉग है उस पर बात करूंगी। आपको सोनिया की शादी तो याद है कि मडोना ने अचानक से फैसला किया, जिसको वो भाई कहती थी उसी के साथ आंख मटक्का किया, शादी होगी। चले ये तो ठीक है, इस्लाम में शादी से पहले सब बहन भाई हैं, वो एक चैप्टर अलहदा है, वो चैप्टर भी क्लोज हो गया। पर आए बाएं शाये ना कोई बरी, ना कोई मुंह दिखाई, ना कोई मतलब अवैस लोगों की तरफ से वो खुशी, मतलब सारा पैसा इस औरत ने खुद लगाया, सब कवर किया। और जब अवैस ने पहली दफा अपनी शॉप का विजिट कराया और अपनी लव स्टोरी बताई, अवैस ने वहां ये कहा कि मैं मेरे पास ये कपड़ा खरीदने आती थी, जब मैंने देखा कि ये भाई के बच्चों को संभाल
रही है, भाई की शादी कर रही है, तो यहाँ मत भूलिएगा कि उसको सोते जागते, क्योंकि अवैस के बयान है कि मैं डील ही कस्टमरों के साथ करता हूँ, मैं बिजनेस ही कर रहा होता हूँ, उठते बैठते यही ख्याल होते हैं। तो ये वाला सौदा अवैस ने घाटे का नहीं किया था। मुफ्त में फेम मिल गया, मुफ्त में ऑनलाइन काम स्टार्ट हो गया और मुफ्त में आईफोन मिल गया, और जो जो मतलब एक मॉडल जो होती है जिसको पैसा देना पड़ता है, वो मुफ्त बारी में इसके घर की इज्जत जो इसकी नस्ल को बढ़ा रही है वो कर रही है। बहनें कैमरे के सामने नहीं आती, माँ कैमरे के सामने नहीं आती, मकई का दाना सुसर जो कैमरे के सामने आया वो भी अचानक से गायब हो गया। ये तो सबको पता है कि अवैस ने एक तलाक याफ्ता लड़की के साथ सिर्फ फेम के लिए और बिजनेस के लिए और अपनी जिम्मेदारियों जल्दी निपटाने के लिए, यानी दो बहनें शादी के लिए बैठी हैं, ये साफ नजर आता है। इतने ये दूध के दूल्हे नहीं के अहम ही इतनी स्कैंडल ज़दा लड़की के साथ इसने शादी कर ली, पर वो सारी बातें पीछे चली गई। ससुराल वालों ने गांव में घर बनाने से भी मना कर दिया, पर अब ऐसा क्या हुआ? सोनिया अपने बयान पे क्यों खड़ी नहीं रहती? इससे मुझे लगता है सोनिया का दिमाग खराब हो गया। लाइबा और नदीम के बाद सोनिया भी इस बीमारी में मुब्तला हो गई है। अब ऐसा क्या हुआ कि अपनी प्रेगनेंसी शो करवाने के बाद जैसे वो कंटेंट को कैश भी ना करवाया, और अब उस घर में ससुराल में सोनिया का रहना मखाल हो गया। आपने ये सारी कड़ियां मिलानी है जो मैंने बातें की, आपको याद है ब्याह के जिस घर में सोनिया गई थी वो घर इसने किराए पे लिया था, उसका विजिट भी कराया, वहां 10 दिन भी नहीं रही तो फिर ससुराल में आ गई। और ससुराल में अवैस ने ये बयान दिया कि मेरे माँ बाप दुखी थे, जब मैं यहाँ आता था वो खुश नजर नहीं आते थे, तो फिर मैं सारे घर वालों की खुशी देख के मैंने यही फैसला किया कि हम ज्वाइंट फैमिली में रहेंगे। चले वो भी हमने कंज्यूम कर लिया, वो भी हमने हजम कर लिया। फिर उस घर में अलमारी भी बनी, कमरा भी सेट हुआ, फिर वहां ऑनलाइन जो काम था वो शॉप पे जाके वीडियोस बनती थी, जब हमने रिएक्शन दिया फिर घर में उसका सेटअप किया गया। ये सारी बातें दोहराने का मतलब ये है कि आपने ज़हन में रखना है, अब जिस माँ ने गांव में घर बनाने की इजाजत नहीं दी, ससुराल वालों ने सब इनकार कर दिया, बात खत्म हो गई, तो अब ऐसा क्या हुआ कि सोनिया को ईद के फौरन बाद घर चेंज करना पड़ेगा? उनके घर का पहला बेटा, उनके घर उनकी नस्ल बढ़ रही है, उनकी बहू प्रेग्नेंट है, पर अब सिर्फ उनका बिजनेस मैनेज नहीं हो रहा, इस वजह से सोनिया घर शिफ्ट करेगी और उस गली में घर लेगी। क्या इस खानदान वालों को अपने बेटे के बच्चे के साथ प्यार नहीं? क्या अब इनको अपनी बहू अच्छी नहीं लग रही? क्यों सोनिया घर चेंज करने पे उमादा है? क्यों बिजनेस को तरजीह दी जा रही है और ससुराल वाले अपनी बहू प्रेग्नेंट को तरजीह नहीं दे रहे? बहन भाइयों, आपको नहीं लगता कि सोनिया एक दफा फिर अपना घर यूट्यूब के लिए उजाड़ रही है? जैसे पहले टिकटॉक के गिफ्टरों के लिए इसने यतीम से खुला ली और अपने बलबूते पे फैसला किया, उसके बाद क्या क्या चीजें इसकी वायरल हुई, क्या क्या चीजें इसकी पब्लिक के सामने आई। हाशम ने इसको कितना गंदा किया, इसके बहनोई सिकंदर ने इसको गंदा किया। अब ऐसा क्या हुआ कि अवैस को अब माँ बाप के दुख का ख्याल नहीं? क्या अब माँ बाप में दर्द नहीं होगी? कहते ना, नानी नाने का रिश्ता हो या दादी दादे का रिश्ता हो, असल से सूद ज्यादा प्यारा लगता है। यानी अवैस का दुनिया में आने वाला बच्चा दादी दादे को ज्यादा प्यारा लगेगा। पर दादी दादे ने इस टाइम बिजनेस को क्यों तरजीह दी? इनको अभी क्यों लगा कि ये घर छोटा है? पहले भी तो इनको पता था इस घर में कितने कमरे, अगर एक रूम शादीशुदा जोड़ा सेट करेगा, दूसरे में बिजनेस करेंगे। अब इनके बयान मिल नहीं रहे, कभी कहते हैं इसी शहर में कमरा बनेगा, कभी कहते हैं ऊपर कमरा बनेगा, कभी कहते हैं गली में घर लेंगे, इसी मोहल्ले में घर लेंगे। तो बहन भाइयों, है ना सोनिया का दिमाग खराब? सोनिया का जो प्रेगनेंसी का नाटक है ये भी नाटक ही है, कंटेंट की हालत तक है। आखिर सोनिया के घर वाले क्यों, ससुराल वाले बेजार हो गए? जिन्होंने उधर घर लेने बनाने से मना किया, अब वो ही कह रहे हैं कि हाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए। क्या असल से सूद इनको प्यारा नहीं? क्या सोनिया का वाकई ही ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया है, या फिर ये पुरानी कहानियां फिर शुरू होने लगी हैं? खुला प्रेगनेंसी सीजन, हर चीज पे गौर व फिक्र करें। और मुझे तो असलियत का पता है कि वो क्या बातें थी जो रानी नजमा ने भी सुन के परेशानी जाहिर की, और अचानक ना हाँ करके फिर ना करके फिर अब घर से बाहर निकाला जा रहा है। यानी ससुराल वालों ने सोनिया का बोरी बिस्तरा गोल कर दिया है। अगर मैं बताऊंगी तो फिर आप लोग कहेंगे सिस्टर आप तो सारा कुछ बयान कर देती हैं, फिर रिएक्शन वालों की वजह से घर खराब हो गए। पर क्या आपको नहीं लग रहा कि सोनिया अपनी
किस्मत फिर एक दफा खराब कर रही है। सोनिया का घर फिर एक दफा खराब होने जा रहा है और अवैस इतना दूध का दूल्हा बनके कह रहा है कि अब सेटअप देखना पड़ेगा। अब घर वालों ने अवैस को भी खुली छुट्टी दी कि इस औरत की जवानी को कैश करवाओ, इस औरत को कैश करवाओ, पैसा दो दो हाथों से लूटो। जब घर से बाहर निकल के पूरा बिजनेस चमका लोगे उसके बाद हम फैसला करेंगे कि इस औरत को घर में रखना है या इस औरत में दर्द नहीं होगी। कहते ना, नानी नाने का रिश्ता हो या दादी दादे का रिश्ता हो, असल से सूद ज्यादा प्यारा लगता है। यानी अवैस का दुनिया में आने वाला बच्चा दादी दादे को ज्यादा प्यारा लगेगा। पर दादी दादे ने इस टाइम बिजनेस को क्यों तरजीह दी? इनको अभी क्यों लगा कि ये घर छोटा है? पहले भी तो इनको पता था इस घर में कितने कमरे, अगर एक रूम शादीशुदा जोड़ा सेट करेगा दूसरे में बिजनेस करेंगे। अब इनके बयान मिल नहीं रहे। कभी कहते हैं इसी सहन में कमरा बनेगा, कभी कहते हैं ऊपर कमरा बनेगा, कभी कहते हैं गली में घर लेंगे, इसी मोहल्ले में घर लेंगे। तो बहन भाइयों, है ना सोनिया का दिमाग खराब। सोनिया का जो प्रेगनेंसी का नाटक है ये भी नाटक ही है, कंटेंट की हालत तक है। आखिर सोनिया के घर वाले क्यों, ससुराल वाले बेजार हो गए जिन्होंने उधर घर लेने बनाने से मना किया। अब वो ही कह रहे हैं कि हाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए। क्या असल से सूद इनको प्यारा नहीं? क्या सोनिया का वाकई ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया है या फिर ये पुरानी कहानियां फिर शुरू होने लगी हैं? खुला प्रेगनेंसी सीजन, हर चीज पे गौर फिक्र करें। और मुझे तो असलियत का पता है कि वो क्या बातें थी जो रानी नजमा ने भी सुन के परेशानी जाहिर की और अचानक ना हाँ करके फिर ना करके फिर अब घर से बाहर निकाला जा रहा है। यानी ससुराल वालों ने सोनिया का बोरी बिस्तरा गोल कर दिया है। अगर मैं बताऊंगी तो फिर आप लोग कहेंगे सिस्टर आप तो सारा कुछ बयान कर देती हैं, फिर रिएक्शन वालों की वजह से घर खराब हो गए। पर क्या आपको नहीं लग रहा कि सोनिया अपनी किस्मत फिर एक दफा खराब कर रही है? सोनिया का घर फिर एक दफा खराब होने जा रहा है और अवैस इतना दूध का दूल्हा बनके कह रहा है कि अब सेटअप देखना पड़ेगा। अब घर वालों ने अवैस को भी खुली छुट्टी दी कि इस औरत की जवानी को कैश करवाओ, इस औरत को कैश करवाओ, पैसा दो दो हाथों से लूटो। जब घर से बाहर निकल के पूरा बिजनेस चमका लोगे उसके बाद हम फैसला करेंगे कि इस औरत को घर में रखना है या इस औरत करवानी है। दबे छुपे लफ्जों में मैंने आपको काफी सारी चीजें बता दी हैं। आने वाले वक्त में भी बहुत सारे इंकशाफात आप पे होने वाले हैं। अब आगे कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। अब देखते हैं ईद के बाद सोनिया और अवैस क्या फैसला करते हैं, वरना हमें तो पता है क्या फैसला हो चुका है। पर ये जितना भी सिनेरियो मैंने आपके सामने रखा है, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। क्योंकि सोनिया का ज़हनी तवाज़ुन भी खराब हो गया है। इनकी ये मतलब नस्ल दर नस्ल बीमारी चलती आ रही है और सोनिया भी उसकी लपेट में आ गई है। सोनिया ठोकरें खा के भी कुछ नहीं समझी। अब फिर सोनिया अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ चलना शुरू हो गई है और उसकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए अवैस का भी पूरा पूरा हाथ है। क्या आपको नहीं लगता कि अवैस का खानदान और अवैस अब सोनिया से जान छुड़वाना चाह रहे हैं? अभी कहानी बहुत लंबी है बाबू, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग और यान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।